फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल का बेसिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन बताई लो, और अब हम रीमान इंटीग्रेशन के बेसिक में चलते हैं। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। भाई किसी के पास ऐसा प्लाट था, ठीक है, कैसा प्लाट था, मतलब ये यहाँ से लेकर ये और ये ऐसे और ऐसे और ये किसी के पास प्लाट था। ये तो मैंने बाद में लाइन खींची है, ठीक है, ये मैंने लाइन बाद में बनाई है, ठीक है, और ये मैंने बाद में खींची है, ठीक है। मतलब ये ऐसा किसी के पास था प्लाट, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना बड़ा ही मुश्किल हो रखा था, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जिसका भी ये प्लाट था वो रीमान मैथमेटिशियन के पास आया। तो रीमान के पास आया तो उसने कहा भाई इसका एरिया निकाल के दिखा दो। तो अब रीमान भी सोच में पड़ गया भी इसका एरिया कैसे निकले, क्योंकि एरिया निकालने का फार्मूला तो हमारे पास पर्टिकुलर थे। रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते थे, स्क्वायर का एरिया निकाल सकते थे, सर्कल का एरिया निकाल सकते थे, और ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते थे। बहुत सारी आकृति थी जिनका हम फिगर थे जिनके हम एरिया निकाल सकते थे। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गया जिसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं था। तो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन सोचते सोचते उनके दिमाग में ख्याल आया अभी क्यों ना इसकी पार्टीशन कर दी जाए। तो पार्टीशन करने के लिए उसने क्या किया, अभी पहले तो इसका ये टोटल क्या है, ये क्या है, यहाँ से ये यहाँ तक ये क्या है, एक फंक्शन है। यानी कि हर एक फंक्शन का कोई ना कोई क्या होता है, कर्व होती है, कोई लाइन होती है। तो इसको क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, ठीक है। और फंक्शन के ऊपर क्या होती है, हम जानते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, अब इसका इंटरवल बना लिया। इंटरवल क्या मान लिया, ये ए मान लिया और ये क्या मान लिया, बी मान लिया। और ये ए और बी कैसा है, ये क्लोज इंटरवल, यानी कि बाउंड्री भी इसके अंदर आएंगी, ठीक है बच्चों। तो क्या है, उसने क्या किया, पहले इसका अब ऊपर से क्या कर दी, लाइन खींच दी ऐसे ही, और यहाँ से ले ली। एक तो सबसे ऊपर से लाइन ले ली, ठीक है, जहाँ फंक्शन का क्या था, सबसे टॉप, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉप है। और एक लाइन कहाँ से खींच दी, जहाँ से फंक्शन की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, यहाँ से देखो ऐसे ही, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या है, इसका एरिया निकालना कैसे है, देखो एरिया निकालने का मतलब क्या है, अब ये ए टू बी, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ए बी में से ए घटा दो या ए में से बी घटा दो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। ओके, तो बी माइनस ए इसलिए घटा दिया, बी बड़ा पॉइंट है और ए क्या है, छोटा पॉइंट है। पॉजिटिव रखने के लिए ए माइनस बी करता तो मॉडुलस लगाना पड़ता, ठीक है। तो ए माइनस बी, और क्या है, ये तो क्या होगी इसकी लेंथ। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। तो बी माइनस ए तो क्या हो गई, इस इंटरवल की लेंथ हो गई, और एक क्या हो गई इसकी अब ये क्या है, अब फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, या फंक्शन का सबसे क्या निकाल लेते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड निकाल लो या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जो लिस्ट अपर बाउंड अगर सेट के अंदर होता है, लिस्ट अपर बाउंड अगर सेट के अंदर होता है तो वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 है, तो 1 क्या है, इसका लिस्ट अपर बाउंड है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं कह सकते, ठीक है, इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू आप कभी नहीं बता सकते, ठीक है। अब 0.99999 कितना भी कर लो, ठीक है, कभी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू आप कभी नहीं बता सकते। लेकिन इस सेट का क्या है, लिस्ट अपर बाउंड भी 1 है, और क्योंकि सेट के अंदर है लिस्ट अपर बाउंड, इसलिए क्या है, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के ऊपर भी डेफिनेट होती है, ठीक है। इस सेट का आप कभी भी छोटा एलिमेंट नहीं बता सकते, ठीक है, चाहे आप कितना भी कर लो, 0.000 कितनी जीरो लगा लो, ठीक है, कितनी भी जीरो लगा लो, आप सेट का सबसे छोटा एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, लिस्ट अपर बाउंड का और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सेट के अंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो सेट के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेट के अंदर नहीं है तो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, अगर सेट के अंदर हैं तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड होने के साथ साथ क्या है, वो लिस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लिया मैंने, लेंथ ले ली, और यहाँ से क्या ले ली, ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये पॉइंट
जो सबसे टॉप पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, अभी फंक्शन की जो सबसे टॉप वैल्यू है, फंक्शन की क्या है, जो सबसे टॉप वैल्यू है। तो इसका नाम क्या रख लिया मैंने, डेल्टा। इसका नाम क्या रख लिया मैंने, डेल्टा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, वो अपर सम लेगा। अपर सम मान ले जो सबसे ऊपर वाला सम आता है, ठीक है, यू एफ पी, यानी कि यू का मतलब अपर सम है, पी का मतलब पार्टीशन। पार्टीशन क्या है, अभी तो पार्टीशन हमारे पास ए और बी है, अभी ए की है, ठीक है। तो यू एफ पी कैसे बनाया उसने, और फंक्शन की सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, वो मान लिया हमने एम। क्या है एम, क्या है एम, क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन ए बी। वो क्या ले लिया मैंने, उसका नाम क्या रख लिया मैंने, कैपिटल एम। तो ये पहला सम तो क्या आ गया मेरे पास है, एम डेल्टा। क्या आ गया बच्चों, एम डेल्टा, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आया बच्चों, अब क्या लूँगा मैं, अब क्या निकालना है मुझे, लोअर सम निकालना है। लोअर सम का मतलब है एल एफ पी। लोअर सम फंक्शन हो गया, ये फंक्शन एफ हो गया, और ये क्या हो गया, पी क्या होगी, पार्टीशन, यानी कि ए और बी है अभी तो जस्ट, ठीक है। आगे देखो तो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अब क्या है, लेंथ तो रहेगी सेम, ए माइनस बी, यानी कि ठीक है, लेंथ तो रहेगी सेम। अब क्या होगा, अब ब्रेथ घट जाएगी। ब्रेथ कैसे घटेगी भाई, इस फंक्शन का जो सबसे लिस्ट वैल्यू है, सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, इस लिस्ट वैल्यू का नाम क्या रख लिया आपके बार, अब लिस्ट वैल्यू क्या मान लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन ए बी, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख लिया हमने, स्मॉल एम, स्मॉल एम। तो एल एफ पी क्या आ गया हमारे से, यहाँ से एल एफ पी क्या आ गया हमारे पास है, एम ए डेल्टा, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आई, अब क्या नहीं आई बच्चों, ये एग्जैक्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि अपर सम के अंदर तो एक ये वैल्यू, ये एरिया और ये एरिया क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और लोअर सम के अंदर क्या हो गया बच्चों, ये एरिया छुट गया, एक तो ये एरिया छुट गया और ये एरिया छुट गया, तो ये दोनों एग्जैक्ट नहीं आए, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमको एग्जैक्ट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट कैसे निकलेंगे, इसका तरीका रिमान ने क्या बताया, अभी इस सिस्टम का क्या करना शुरू कर दो, पार्टीशन। क्या करना शुरू कर दो बच्चों, पार्टीशन। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक तो यू एफ पी निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, एक एल एफ पी। एल एफ पी का मतलब, यू एफ पी का मतलब है इसके नीचे नीचे वाला एरिया सारा ये, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। और एल एफ पी क्या है, ये इसका ये बाउंड्री से नीचे नीचे वाला ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, क्योंकि एल एफ पी और यू एफ पी क्या हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। एल एफ पी तो क्या आया, कम आया, और यू एफ पी क्या आया, जितना है उससे ज़्यादा एरिया आया, ठीक है। लेकिन लेके हमको क्या आना है, एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा तो एग्जैक्ट के बिल्कुल नियर अबाउट लेके आना है। तो नियर अबाउट लेने के लिए क्या किया हमने, इसका पार्टीशन करना शुरू कर दिया। कैसे, देखो इधर देखो, मान लिया मैंने इसकी पार्टीशन कर ली 1 2 और 3, ठीक है। अब पार्टीशन करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो पार्टीशन करने से ये फ़ायदा होगा मेरा, अभी देखो ये एरिया, आप देखो ये एरिया जो नीचे का वाला था, देखो ये हट गया यहाँ से। तो अब ये जो एरिया है ना, अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, ये बढ़ गया। ध्यान से देखना क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, ठीक है। और कितना है, और कौन सा एरिया बढ़ा, चलो जो भी है एरिया बढ़ाया घटा जो भी है, एरिया यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, बढ़ गया। कुल मिला के मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, ये क्या नाम हो गया अब इसका, x1, और ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया x3, और ये क्या हो गया x4, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, तरीका वही है निकालने का। अगर भाई एल यू एफ पी क्या निकालेंगे, यहाँ से यू एफ पी क्या निकालेंगे, अब क्या है, अब ए x0 और x1 के बीच में जो यू एफ पी अगर निकालना है, तो x0 और x1 के अंदर उसका नाम क्या रख लिया हमने, m1, यानी x0 और x1 के इंटरवल में m1, देखो m1 का मतलब क्या नाम रखा हुआ है, m1 इज एल यू बी, लिस्ट अपर बाउंड, यानी सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू, ठीक है। वो कहाँ पे आएगी बच्चों, वो यहाँ आएगी, देखो अब ऊपर नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, अब कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। समझ में आई बात बच्चों, ओके। m1 क्या हो गया, m1 इज द एल यू बी ऑफ एफ एक्स इन कौन सा, x0 और x1, ठीक है। फिर m2 क्या होगा, m2 होगा इसके बीच में, x1 और x2 के बीच में जो टॉप मोस्ट वैल्यू है फंक्शन की, वो कौन सी है, एक तो ये आएगी, ये और ये इक्वल ही है, ये और ये क्या है यहाँ से इक्वल, तो यहाँ से हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, m2 इज द
LUB ऑफ f6 इन x1 टू x2, फिर M3 क्या ले लिया, x2 x3, ठीक है, ओके। और इन डिस्टेंस का नाम क्या रख दिया, Δ1, Δ2, Δ3 और Δ4 रख दिया, ठीक है। ये कैपिटल M1 ले रहे हैं यहाँ से, कैपिटल M1, M2, M3 और क्या आएगा यहाँ से x2 x3 और एक x3 to x4 ले लेते हैं, वो क्या आएगा M4, ठीक है। बाकी लेंथ देखो अब क्या आएगा, UFP क्या आएगा, कैपिटल M1 Δ1, देखिए लेंथ इनटू में ब्रेथ, यानी कि जो टॉप में जो वैल्यू आई है, ठीक है। अपर समय प्लस में क्या आएगा M2, अब की बारी देखो ये और ऐड हो जाएगा M2 Δ2 M3 डेल्टा, यहाँ पे टॉप वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे फंक्शन x2 और x3 में टॉप वैल्यू कौन सी है, वो ये है, ठीक है। तो ये एरिया सारा क्या हो गया बच्चों, काउंट हो गया, ठीक है। M3 प्लस में M4 Δ4, M4 यहाँ पे इस इंटरवल में सबसे टॉप वैल्यू कौन सी आएगी, इसमें टॉप वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये एरिया क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ध्यान से, सिमिलरली अब क्या लेंगे, अब स्मॉल M1 M2 M3 M4 लेंगे, देखो स्मॉल M1 M2 M3 M4, ठीक है, M4। अब आपने ध्यान दिया हो, अभी इसमें क्या हो गया, अब देखो अब क्या आएगा, LFP क्या आएगा बताओ, LFP क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा, M1 Δ1 M2 Δ2 M3 Δ3 M4 Δ4। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ यहाँ से बच्चों, अगर भाई जब हमने पार्टीशन नहीं की थी, यानी कि जब हमने पार्टीशन नहीं की थी तो क्या एरिया आ रहा था मेरे पास, LFP इतना एरिया आ रहा था, LFP ये इतना एरिया आ रहा था मेरे पास, ठीक है बच्चों। और जब मैंने UFP निकाला, जब पार्टीशन नहीं किया था तो पूरा एरिया ये आ रहा था मेरे पास। अब आप एक बात ध्यान से देखो यहाँ से, मैंने जब पार्टीशन किया तो अब एरिया कौन सा बढ़ा, एरिया बढ़ गया कौन सा हमारे पास, LFP बढ़ गया, यानी कि पार्टीशन करने से मेरा क्या हुआ है, LFP बढ़ गया और UFP क्या हो गया, घट गया, UFP क्या हुआ बच्चों, घट गया, ठीक है। तो सिमिलरली मैं ऐसे ही पार्टीशन करता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा, पार्टीशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अब देखो यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्या है A और ये क्या है B, यानी इसको ले लेते हैं XN, क्या ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं X0। अब और पार्टीशन करो, देखो A और पार्टीशन की, अब देखो अब ये एरिया बढ़ गया, ठीक है बच्चों। और देखो अब और पार्टीशन करो, देखो ये एरिया बढ़ गया, देखो और एरिया बढ़ गया, देखो ये एरिया और बढ़ गया, ठीक है। और पार्टीशन करो तो ये एरिया बढ़ गया, देखो, ठीक है। और पार्टीशन करो बच्चों, देखो तो आपका ये एरिया बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्टीशन किया तो ये एरिया क्या हो गया मेरे पास, और बढ़ गया, ठीक है। तो कुल मिला करके क्या बात आ रही है, अभी जितनी ज़्यादा मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, लोअर सम तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अपर सम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। लोअर सम क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी लोअर सम बढ़ रहा है और अपर सम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पार्टीशन करो, देखो और पार्टीशन करेंगे तो देखो ये एरिया और बढ़ गया, और पार्टीशन करो तो हमारा ये एरिया और बढ़ गया, और पार्टीशन करो तो हमारा ये एरिया ही बढ़ गया। कुल मिला के बात क्या है, देखो और पार्टीशन करो तो हमारा ये एरिया और बढ़ गया, और पार्टीशन करो तो हमारा ये एरिया बढ़ गया। समझ में आ रही बात बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमें UFP और LFP निकालते रहेंगे। अब एक बात एक और ध्यान दो, अब एक चीज़ और देखो, अलग अलग पार्टीशन, मान ले मैंने अब यहाँ पे 10 पार्टीशन किया है तो 10 पार्टीशन पे UFP अलग आएगा, LFP अलग अलग आएगा। फिर मैंने क्या किया, 12 पार्टीशन की, तो 12 पार्टीशन में क्या होगा, UFP अलग आएगा, LFP अलग आएगा। क्यों, अगर जितनी ज़्यादा पार्टीशन मैं कर रहा हूँ UFP तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और LFP क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो अलग अलग पार्टीशन के लिए अलग अलग UFP की और LFP की वैल्यू आएंगी। समझ में आ रही है बात बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ऐसे चलेगा, ये UFP और LFP, देखो LFP तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि हम इन्फिनिटी के ऊपर क्या देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे, अभी
ये तो अभी 10-12 पार्टीशन है। जब हम n टेंस यानी n इनफाइनाइट, ये x1 क्या है, x 0 से स्टार्ट होंगी और xn तक जाएंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि मैं इस पार्टीशन को कहाँ पे लेके जाऊँगा, इनफाइनाइट पे लेके जाऊँगा। तो क्या होगा, अगर भी एक समय ऐसा आएगा UFP और LFP बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, UFP और LFP बिल्कुल क्लोज हो जाए। क्लोज होने का मतलब क्या है, अगर भी एक समय ऐसा आएगा, अगर भी UFP का और LFP का डिफरेंस आप किसी भी स्मॉल एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो, यानी कि इतने क्लोज हो जाएंगे। किस नेचर पे, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये UFP और LFP क्या हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब क्या है, UFP इतना घट जाएगा बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा किसके, LFP बढ़ रहा है और UFP क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो LFP और UFP बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि सेंस क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये UFP कभी, UFP और LFP बिल्कुल इतने क्लोज आ जाएंगे, इनकी वैल्यू इतनी क्लोज हो जाएंगी, अभी वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये ठीक है ना। अब UFP का और LFP का आप डिफरेंस क्या कर सकते हो, किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो। क्यों, अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अगर इधर से तो LFP बढ़ रहा है और UFP क्या हो रहा है, इधर से घट रहा है। समझ में आएगी बात दोस्तों। तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो रीमान इंटीग्रेशन में आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आज मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब इंटीग्रेशन लेते हैं। अभी कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, ठीक है, ए फंक्शन इज ए इंटीग्रेबल इफ ए टू बी, ठीक है, fx dx इज इक्वल टू a टू बी fx dx, a टू बी fx dx। कैसे, ये तो ये बार लगाने का मतलब क्या है, ये है लोअर इंटीग्रेशन। क्या है ये, लोअर इंटीग्रेशन। ये क्या है, अपर इंटीग्रल। ये क्या है, लोअर इंटीग्रल। ये क्या है, अपर इंटीग्रल। यानी कि क्या है, अगर लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या आ जाए, अपर इंटीग्रल आ जाए, इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाए, ये इसके इक्वल आ जाए, और सिंपली क्या बोल देंगे, इसको इंटीग्रेबल बोल देंगे, a टू बी fx dx। यहाँ कोई अपर और लोअर बार नहीं है, ठीक है, मेरे पास। तो ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या, अगर भाई यहाँ से एक चीज़ बताओ अब मेरे को, क्या इनकी भी डेफिनेशन है, अपर और लोअर सम की भी। कैसे, देखो ध्यान से देखो। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, a टू बी बार fx dx। क्या है, अभी जितने भी LFP हैं, जितने भी LFP हैं, क्यों, अब देखो ये क्या है, लोअर है, तो लोअर के लिए LFP, ठीक है, और ये क्या है, a टू बी बार fx dx इक्वल टू क्या है, u, यहाँ से थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, LFP। ये यहाँ से क्या लेना है मुझे, सुप्रीमम। क्या लेना, सुप्रीमम। यहाँ से क्या लेना है मुझे, इन्फीमम, UFP। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आएगा, देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। देखो अब आप बोलोगे LFP के साथ सुप्रीमम और ये UFP के साथ इन्फीमम कैसे ले लिया। अब ध्यान से सुनो। अब देखो क्यों, क्योंकि LFP और इन्फीमम और सुप्रीमम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नेचर क्या है इनफाइनाइट का, जो मैं पार्टीशन इसकी इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है बच्चों, LFP तो बढ़ रहा है, LFP तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और UFP क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो LFP बढ़ रहा है, LFP कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम कभी भी सेट के अंदर नहीं होते, वो सेट से क्या रहते हैं, मतलब सेट के अंदर भी हो सकते हैं और सेट के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है, सेट के अंदर भी हो सकते हैं और सेट से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फीमम और सुप्रीमम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पे नेचर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ना तो UFP एग्जैक्ट आएगा और ना ही LFP एग्जैक्ट आएगा। लेकिन नेचर देख सकते हैं हम n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, अभी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए क्या लिया मैंने, अभी UFP क्या होगा, UFP जितनी ज़्यादा पार्टीशन करेंगे तो UFP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। UFP क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, UFP क्या हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए ऐसे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए,
अगर मुझे एग्जैक्ट मुझे इस प्लॉट का अगर एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, यूएफपी कम से कम चाहिए। क्या चाहिए, यूएफपी कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये जितना एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये कब होगा ख़त्म, जब यूएफपी क्या आएगा, कम से कम आएगा। तो कम से कम कब आएगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पार्टीशन के ऊपर हम इसका नेचर देखेंगे। तो यूएफपी मुझे क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। तो कम से कम चाहिए तो इसका मतलब सारे यूएफपी अलग अलग पार्टीशन पे, अलग अलग पार्टीशन पर जितने यूएफपी आ रहे हैं, 10 पार्टीशन ली अलग यूएफपी आया, 20 पार्टीशन ली अलग यूएफपी आया, 1000 पार्टीशन किया अलग यूएफपी आया, लाख पार्टीशन किया तो अलग यूएफपी किया। यानी अलग अलग पार्टीशन पे जितने यूएफपी आए हैं, यूएफपी का मतलब है कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई रियल नंबर्स आया हुआ स्क्वायर मीटर में, ठीक है, स्क्वायर मीटर में या जो भी है, जो भी यूनिट है इस प्लॉट की, ठीक है। तो हमें यूएफपी क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। तो कम से कम लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, अलग अलग यूएफपी का क्या चाहिए, मुझे इन्फिमम चाहिए। अलग अलग यूएफपी का क्या चाहिए मुझे, इन्फिमम। क्यों, अगर इन्फिमम क्या होता है, छोटों में सबसे बड़ा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते जा रहे हो ये पार्ट क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, यूएफपी क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, छोटों में सबसे बड़ा चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, ओके। तो आपको समझ में आ गया हो बच्चों। अगर भी अपर बाउंड ये क्या है, अपर, ये क्या है, अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल में क्या लेते हैं हम इसे, यूएफपी का क्या लेते हैं, इन्फिमम। क्योंकि यूएफपी मुझे क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीशन आप करोगे अपर सम क्या आएगा, उतना ही कम होता जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए। तो सबसे कम के लिए क्या चाहिए मुझे, इन्फिमम। सारे यूएफपी, जितने यूएफपी अलग अलग पार्टीशन पे, जितने भी यूएफपी आए हैं अलग अलग पार्टीशन पे, 10 पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे, 1000 पे, लाख पे, करोड़ पे, 10 करोड़ पे, जितनी भी पार्टीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अलग अलग पार्टीशन पे अलग अलग यूएफपी आएंगे, ठीक है। तो उन सब यूएफपी का क्या चाहिए मुझे, कम से कम एरिया चाहिए। तो कम से कम एरिया क्या है, ये ऊपर वाला एरिया कम चाहिए। तो कम से कम के लिए क्या चाहिए मुझे, इन्फिमम चाहिए। तो ठीक है, तो इस सारे यूएफपी का जो इन्फिमम होता है वो क्या होता है बच्चों, अपर इंटीग्रल। क्या होता है, अपर इंटीग्रल। सिमिलरली, अब सिमिलरली में क्या, देखो अब एलएफपी पे आ जाओ, एलएफपी पे आ जाओ। एलएफपी में क्या है, अभी एलएफपी में क्या है, जितने मैंने पार्टीशन किया है उतना ही क्या हुआ है, एरिया बढ़ा। अब यहाँ से देखो, अब ये एरिया बढ़ गया, ठीक है। यानी कि लोअर सम, ये लोअर तो ये नीचे नीचे का है, और अपर ये इस लाइन से ऊपर नीचे नीचे का, ये लोअर इतना है। तो जितनी पार्टीशन की है मैंने, ये देखो जितनी पार्टीशन कर रहा हूँ उतना ही क्या हो रहा है, ये देखो लोअर सम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अपर सम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पार्टीशन पे जितने एलएफपी आ रहे हैं, मुझे लोअर सम का क्या चाहिए, मुझे अलग अलग एलएफपी का क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एलएफपी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एलएफपी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग पार्टीशन पे, अलग अलग पार्टीशन पे क्या आ रहा है, अलग अलग एलएफपी आ रहे हैं। तो जितने एलएफपी आ रहे हैं उन सारे एलएफपीज का मुझे क्या चाहिए, सुप्रीमम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सारे एलएफपीज का सुप्रीमम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है, ठीक है। और ये जब दोनों इक्वल आ जाएं, अब ये जब दोनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेबल। फंक्शन को क्या बोल देते हैं बच्चों, इंटीग्रेबल बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको ये बेस याद रहेगा उसको थ्योरम्स भी बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो और छोटी छोटी बातें देखो, अब देखो, अब ये चीज़ याद रखोगे ना तो आपको बहुत ही रिजल्ट के तौर पर याद रहेंगी। अभी ये क्या है, किसी पार्टीशन, जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं तो लोअर सम बढ़ता है और यूपी घटता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे थ्योरम्स में बहुत ही ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का यूज होने वाला है। समझ में आई बात बच्चों, ओके। ये देखो बच्चों, पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन, किसी इंटरवल की पार्टीशन क्या होती है, किसी इंटरवल की पार्टीशन क्या होती है, जैसे एक्स नोट इज इक्वल टू ए फर्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला क्या होता है, बी एक्स एन, ठीक है। तो ये मैंने एन पार्टीशन कर दी, इसकी कितनी पार्टीशन कर दी, एन प्लस 1 पार्टीशन, ठीक है। और इंटरवल्स कितने बनेंगे, एन, ठीक है। जैसे x1 x2, ये xr-1 और xr कोई बीच में इंटरवल है, ठीक है, और ये xn, ठीक है। तो इस तरह से a इज इक्वल टू एक्स नोट ग्रेटर देन x1 x2 xr, ये xn तक मैंने क्या बना ली, इसकी पार्टीशन बना ली, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस x नोट से x1, यानी कि x1 में से x नोट घटा दो तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा r डेल्टा n क्या होगी, इसकी इंटरवल्स की लेंथ होगी। लेंथ जानते हो क्या होती है, अगर ए बी इंटरवल की लेंथ है, अगर आपने जाननी हो तो क्या होता है, लेंथ है क्या होती है, बी माइनस ए होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ
ए बी क्या होता है, बी माइनस ए होता है। ठीक है, अब एक छोटी बात और देखो यहाँ से, अब इनकी अलग अलग लेंथ का अगर सम करूँ मैं, वैसे तो लेंथ क्या है इस इंटरवल की, 5 है, लेंथ क्या है इसकी 5 है। अगर अलग अलग लेंथ जैसे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 4, अगर इनकी सारे की लेंथ में अलग अलग करूँ तो क्या है, अगर समेशन करूँ r बराबर 1 to 5 तो डेल्टा r क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + इक्वल टू 5। ठीक है, तो जितने भी पार्टीशन का जो सम होता है, जितने भी पार्टीशन की लेंथ का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरवल की लेंथ के इक्वल होता है। समझ में आई बात। अगर मैं इसकी डेल्टा 1 डेल्टा 2 अगर इससे मैं ऐसे करूँ, अगर r बराबर 1 to n डेल्टा r लिखो तो क्या लिखूँगा यहाँ से, b माइनस ए लिखूँगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना, ये बहुत जगह यूज होगा, ये भी समझ में आई बात बच्चों। ओके ठीक है।